आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रियो, हम जानते हैं कि एक योद्धा कैसे अपनी जंग को जीतने के लिए वो योजना बनाता है। उसका पूरा ध्यान सामने वाले योद्धा पर रहता है कि उसे कैसे मारना है, कैसे उससे लड़ाई करना है और कैसे उन पर जयवंत होना है। हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि एक योद्धा जंग में जीतने के लिए वो हर प्रकार की चीजों का उपयोग कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को वो बताना मांग रहा है कि मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाना है। अब जो योद्धा होता है वो लड़ता है, वो मारता है, वो योजना बनाता है कैसे लड़ना है, कैसे जयवंत होना है। वो हर एक प्रकार की योजना को तैयार करता है। लेकिन एक योद्धा के जीवन में ये हो नहीं सकता कि वो केवल जयवंत होते चला जाए, वो कभी घायल ना हो, कभी जख्मी ना हो। एक योद्धा जितना सामने वाले सैनिकों पर जयवंत होने के लिए वो प्रयास करता है, उतना ही वो उस बात पर भी विश्वास करके चलता है कि यदि मैं भी घायल हो जाऊं या जख्मी हो जाऊं तो मुझे विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को मुझे जीवित रखना है। यदि हम मसीह के योद्धा हैं तो हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि हमारा ध्यान केवल शैतान और शैतान की छुपी हुई चारों को नष्ट करने का लिए रहता है। हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेंगे। हम ये सोचते हैं कि हम एक योद्धा है जिससे हम शैतान से लड़ने का हमें अवसर मिलेगा। जितना हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि शैतान से हमें लड़ना है, सारे हथियार बांधकर हमें युद्ध करना है, ये ठीक है, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी युद्ध में हम जीतते चले जाएं और हम कभी जख्मी और घायल ना हो। यीशु मसीह पौलुस के माध्यम से ये बात बताना मांग रहा है कि हम यदि यीशु के एक अच्छे योद्धा हैं तो हमें इस बात को समझना है कि जितना हमें शैतान पर जयवंत होने के लिए युद्ध को लड़ाई करना रहता है, उतना ही हमें अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करना रहता है कि यदि मैं घायल या जख्मी हो जाऊं, यदि मैं शारीरिक दुख उठा लूं तो मुझे विपरीत परिस्थितियों में कैसा अपने आप को जिंदा रखना है। यदि हम यीशु मसीह के योद्धा हैं तो हमें विपरीत परिस्थिति में घायल होने के बाद, दुख उठाने के बाद, जख्मी होने के बाद भी हमें अपने आप को प्रभु में कैसा जिंदा रखना है, ये हमें आना चाहिए। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हमें जितना हम शैतान के राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य को फैला रहे हैं, उतना ही हमें अपने आप को दुख के लिए भी तैयार करके रखना है। हमें अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करके रखना है कि यदि मैं जख्मी हो जाऊं, यदि मैं घायल हो जाऊं तो उस परिस्थिति में भी मुझे अपने आप को प्रभु में कैसे बना के रखना है। उस परिस्थिति में भी मुझे कैसे युद्ध करना छोड़ना नहीं है। उस परिस्थिति में भी जब मैं घायल हूं, जब मैं जख्मी हूं, तब भी मुझे कैसे उस युद्ध को जीतने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करके रखना है। मुझे इस बात के लिए तैयार करके रखना है कि यदि मैं घायल भी हो जाऊं तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस युद्ध को जरूर जीतूंगा। अब थोड़ी सी और बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि जब यीशु मसीह को पता था कि कैसे उसे उस क्रूस को लेके गुदगुदा पहाड़ी पर जाना है, कैसे दुखों का उसको सामना करना है। और यीशु मसीह, हम जानते हैं कि यीशु मसीह कई बार पहाड़ों पर वो अकेला प्रार्थना करने चला जाया करता था और रात रात भर वो प्रार्थना करता रहता था। लेकिन यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाता था तो क्या वो इस बात के लिए प्रार्थना करता था कि सुबह भीड़ मिलने वाली है, प्रभु मैं चंगाई कर सकूं? क्या वो इस बात के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु 5000 लोग अगले दिन मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उन्हें खाना खिला सकूं? या यीशु मसीह इस बात के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु आने वाला जो दुख है वो मेरे लिए बड़ा कठिन है, मुझे हिम्मत दे, मुझे सामर्थ दे कि जब वो परिस्थिति मेरे जीवन में आए तो मैं हारू नहीं, मैं थकू नहीं, मैं जख्मी भी हो जाऊं, मैं घायल भी हो जाऊं, लेकिन तो भी तेरे क्रूस को उठा के मैं उस पहाड़ी तक लेके जाऊं। यीशु मसीह पहाड़ों पर वो अकेला चला जाता था, वो प्रार्थना करता था और वो इस बात के लिए भी प्रार्थना करता था कि खुदा कि जब मेरे जीवन में वो युद्ध चालू हो तो उस युद्ध में मैं हारू नहीं, उस युद्ध में
मैं जख्मी भी हो जाऊं, घायल भी हो जाऊं, तो मैं उस विषम परिस्थितियों से भागू नहीं, लेकिन उन दुखों को सहते सहते, उन दुखों का सामना करते करते मैं अपनी उस दौड़ को या तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह भविष्य में मिलने वाले दुखों के लिए वो प्रार्थना नहीं किया कि ये कटोरा टल जाए, ये चीजें हट जाए। वो पहाड़ी पर जाकर केवल इस बात के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु, जब वैसी परिस्थिति मेरे जीवन में निर्मित हो तो मैं भागू नहीं, डरू नहीं। और मेरे प्रियो, जब वो गतसमनी के बगीचे में जैसे ही उसने प्रार्थना किया कि ये कटोरा टल जाए, तो हम जानते हैं कि कैसे स्वर्गदूत आया और कैसे उसने यीशु मसीह को सामर्थ दी। ये केवल गतसमनी में की गई प्रार्थना का प्रतिफल नहीं था कि वो स्वर्गदूत आया उसे सामर्थ दे दिया, लेकिन उस विषय के लिए यीशु मसीह ना जाने कितने बार पहाड़ियों पे जाकर वो प्रार्थना करता था। वो स्वर्गदूत केवल गतसमनी में की गई प्रार्थनाओं का प्रतिफल नहीं था, लेकिन कई रात जाग जाग कर पहाड़ों पर की गई प्रार्थनाओं का प्रतिफल वो स्वर्गदूत था, जिसने यीशु मसीह को सामर्थ्य दी उस परिस्थिति में, उस युद्ध में जीतने के लिए। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि भविष्य के लिए हमें उन दुखों के लिए भी तैयार होकर हमें अपने आप को तैयार रखना है कि जब हमारे जीवन में, जब बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कठिन दिन आएंगे, नाना प्रकार की चीजें लिखिए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब जाति जाति राज राज के लोग चढ़ाई करेंगे, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तो जब वो कठिन दिन आएंगे, तो वो कठिन दिन में रहने के बाद क्या मेरा विश्वास प्रभु पर उस समय भी क्या मजबूत रहेगा? जब मैं यदि घायल हो जाऊं, यदि मैं जख्मी हो जाऊं, तो क्या उसके बाद भी मैं परमेश्वर में मैं अपने आप को जीवित रख पाऊंगा? यदि मैं यीशु मसीह का योद्धा हूं, तो मुझे इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है कि यदि मैं जख्मी हो जाऊं, यदि मैं घायल हो जाऊं, तो उसके बाद भी मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे प्रभु के लिए, जो प्रभु की योजना मेरे लिए, उसे मुझे पूरा करना है। हम लोग आज विश्वास के दौर में हम लोग बहुत से वचनों को जानते हैं कि तेरे एक निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तू जवान सिंहों को लताड़ेगा, अजगर को कुचलेगा। सही, हम हर एक प्रकार के वचनों को, ऐसे वचनों को हम प्रार्थनाओं में रखते हैं, हम ऐसे वचनों को क्लेम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो परिस्थितियां या दुख जो हमारे जीवन में आने वाला है, वो बाहर के बाहर ही चला जाए, वो बाहर के बाहर ही टल जाए, हम तक ना पहुंचे। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये चीज बोला कि वो तुझ पर लड़ेंगे तो सही, परंतु प्रबल नहीं हो पाएंगे। इसका क्या मतलब है? लड़ाई तो है, लड़ाई तो है, युद्ध तो है, योद्धा तो है, लेकिन वो हम पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई छोड़ दें, हम अपने इस आत्मिक युद्ध को छोड़ दें और हम ये सोचें कि बाहर के बाहर ही परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को जीत ले और हम जयवंत हो जाएं। हम युद्ध में हैं मेरे प्रियो, और हमें इस बात को तैयार करना है कि जो व्यक्ति युद्ध में होता है उसको भी दुख उठाना पड़ता है, उसको हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। कैसे यीशु मसीह ने अपने आने वाले दिनों के दुखों के लिए वो लगातार प्रार्थना करता रहा। आने वाले दिनों के लिए, जब उसे पता था कि मुझे बहुत दुख उठाना है, जिन लोगों को मैंने चंगा किया वही लोग मुझे थूकेंगे, जिन लोगों को मैंने खाना खिलाया वही मुझे पकड़वा देंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी परिस्थितियों के लिए कभी भी नकारात्मक प्रार्थना नहीं करी। उसने ये नहीं चाहा कि ये जो क्रूस है ये बाहर के बाहर ही टल जाए या बाहर के बाहर ही हो जाए। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर भी सारी चीजें कर सकता था, लेकिन मेरे प्रियो वो आया और अपने आप को उन दुखों के लिए उसने प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने आप को तैयार करके रखा कि जब उसके जीवन में दुख आए, विषम परिस्थिति आए, तो वो खुदा के उस बड़े हियाव के साथ उन परिस्थितियों में स्थिर रह सके। हम कितने ऐसे लोग हैं जो आज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम बाइबल कहती है कि जो मसीह में है वो सताए जाएंगे, उन्हें परमेश्वर दुख के माध्यम से तैयार करता है।
तो जब हमें वचन पता है तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आने वाले समय में कठिन दिन आएंगे, आने वाले समय में बहुत बुरे दिन आएंगे, आने वाले समय में हम सताए जाएंगे, आने वाले समय में ना जाने हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु मुझे तू अभी से उन आने वाली परिस्थितियों के लिए अभी से तू मुझे योद्धा बना, मुझे दुख सहने की क्षमता दे, मुझे घायल होने के बाद, अपमानित होने के बाद, जख्मी होने के बाद भी तुझ में हियाव रखने की, दृढ़ रहने की सामर्थ्य दे कि जब वो परिस्थिति मेरे जीवन में निर्मित हो तो मैं भागू नहीं, पलायन न करूं, लेकिन प्रभु मैं उसमें भी स्थिर रहकर तेरे नाम को जलाल दे पाऊं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की छोटी छोटी की गई प्रार्थनाएं गतसमनी बगीचे में स्वर्गदूत को सामर्थ के साथ उसने देख पाया, और यीशु मसीह ने कैसे जंग को जीता हम जानते हैं। लेकिन इस बात को समझना है कि क्या हम अपने आप को आने वाले दिनों के लिए, दुखों के लिए हम तैयार कर रहे हैं? क्या हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि खुदा हमें पता है कि तूने कह दिया है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसे, किन परिस्थितियों के साथ होगा। हम केवल ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम केवल ये प्रार्थना करते हैं कि हम बच जाए, हम विषम परिस्थिति से बच जाए, हम समस्या से बच जाए। मेरे प्रियो, हमारे दुखों में ही हमारी जीत छुपी हुई है। एक योद्धा जो होता है, जब वो अपने आप को घायल होने के बाद भी अपने आप को वो संभालना सीख लेता है, जब वो जख्मी होने के बाद भी अपने शरीर को सही रीति से वो जिंदा रखना सीख लेता है, और एक योद्धा कैसे जख्मी होने के बाद भी वो युद्ध करना छोड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, वही काम हमारा है कि अब जब हम जख्मी हो जाएं, घायल हो जाएं, विषम परिस्थिति में हो जाएं, लेकिन तब भी आज से जो हमारी की गई प्रार्थनाएं हैं, आज से जो हम आने वाले दिनों के लिए, दुखों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो जब हम दुखों में पड़ेंगे, जब हम घायल किए जाएंगे, जब हम जख्मी किए जाएंगे, मेरे प्रियो, आज से की गई प्रार्थना उस समय हमें सामर्थ्य देगी, उस समय हमें हियाव देगी, उस समय प्रभु की सामर्थ हम पर उतरेगी, और हम इस बात को, जो परिस्थिति से है जो हम गुजरेंगे, जो आग की लपटों से हम गुजरेंगे, हमारा खुदा उन आग की लपटों में भी हमें सामर्थ देगा कि हम उस आग की लपटों को हम सहन कर पाए। हम सिंहों के मांद में भी अगर डाल दिए जाएंगे तो खुदा उन परिस्थितियों में भी हमें जिंदा रखने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने आप को खुदा में आज जिंदा रखेगा, जो व्यक्ति आज खुदा में अपने आप को जिंदा रखने की हर परिस्थिति में वो कोशिश करता है, खुदा की सामर्थ उस पर उतरती है। प्रियो, यदि हम मसीह के योद्धा हैं तो हम इस बात को समझे कि योद्धा के सारे गुणों में एक गुण ये होता है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। वो घायल होने के बाद भी, जख्मी होने के बाद भी वो युद्ध करना छोड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, हम विश्वासी जगत में हैं। आज दुखों के कई माध्यम है, चाहे घर हो, परिवार हो, विश्वासी जगत हो, संसार हो, ऑफिस हो, आज दुखों के कई माध्यम हैं। लेकिन उन दुखों के कई प्रकार से मिलने के बाद भी यदि हम यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा हैं, तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि ये युद्ध हमें जीतना है, और अभी से की गई प्रार्थनाएं हमें उस समय सामर्थ्य देगी। और पौलुस तीमुथियुस को ये कहता है कि मेरे समान दुख उठा। पौलुस तीमुथियुस को ये नहीं कह रहा कि जैसे मैंने सेवा करी, जैसे मैंने चमत्कार किया, जैसा मुझ में अभिषेक है, जैसा मैं बुलाया गया हूं, वैसा ही तू हो जा। लेकिन जैसे पौलुस एक योद्धा है और वो अपने विश्वासी पुत्र तीमुथियुस से वो अपने जीवन का कौन सी अच्छा गुण वो तीमुथियुस के जीवन में देखना चाहता है। पौलुस ने जैसा यीशु मसीह पर विश्वास किए जाने पर दुख उठाया, पौलुस तीमुथियुस से ये चाहता है कि तू भी वैसे ही दुख उठा। वो जैसा था वैसा ही वो अपने चेले को या विश्वासी पुत्र को बनाना चाहता था। आज हम अपने गुरु की कौन सी चीज चाहते हैं? अभिषेक, सामर्थ। हम अपने गुरु से क्या चाहते हैं?
लेकिन कभी अपने गुरु के इतिहास के पन्ने पलटाने की आप कोशिश करें और देखें कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में जिंदा रखने के लिए अपने आप को कितने अपमानों का सामना करना पड़ा है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने कितना परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना किया है। उनके इतिहास के पन्नों को पलटाएं, उनके जीवन की गवाहियों को देखें कि आपके गुरु ने कैसे कैसे किन किन हालातों में, किन किन स्थितियों में परमेश्वर का साथ छोड़ा नहीं, उन पर दोष लगाया गया, उन पर नाना प्रकार की चीजें लादी गई, लेकिन प्रियो उसके बाद भी वो लोग प्रभु में मजबूत रहे। अपने गुरु के इतिहास के पन्नों को पलटाएं। हम केवल उनके अभिषेक, उनकी सामर्थ, उनके वचन के ज्ञान को देखकर केवल आश्चर्यचकित ना हो, लेकिन उनके पीछे उनकी की गई मेहनत को, उनकी की गई उस युद्ध नीति को आप भी समझने की कोशिश करें। प्रियो, पौलुस तीमुथियुस को यह बोलता है कि मेरे समान दुख उठा जैसा मैं दुख उठाया हूं। मेरे प्रियो, आज का विश्वासी जगत जो है वो दुख उठाना नहीं चाहता, वो समस्या में पड़ना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो जख्मी हो, वो घायल हो। वो ये चाहता है कि बस समस्या आए और मैं प्रार्थना करूं और समस्या चला जाए। अगर मेरे प्रियो ऐसी बात है तो कोरोना क्यों नहीं जा रहा? हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोरोना क्यों नहीं जा रहा? वैसे ही अंत के दिन होंगे कि हम प्रार्थना करेंगे लेकिन समस्या जाएगी नहीं। अंत के दिन होंगे कि जब जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा लेकिन वो समस्या जाएगी नहीं। हमारा मन अस्थिर होने लगेगा। मेरे प्रियो, कुछ समस्याओं का उत्तर खुदा के पास भी नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम इन परिस्थितियों में रहना सीखो। दुखों में घायल होने के बाद भी उन दुखों में रहना सीखो। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम दुखों में रहना सीखे, ताकि दुखों के माध्यम से हम खुदा में मजबूत किए जाएं, हम दुखों के माध्यम से परिपक्व किए जाएं, हम दुखों के माध्यम से खुदा की सिद्धता की ओर आगे हम बढ़ सके। प्रियो, हमें धीरे धीरे दुखों को सहना आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पुत्र होने के बाद भी दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। ये समय है प्रियो कि हम भविष्य में होने वाली उन तमाम चीजों के लिए अभी से हम प्रार्थना कर सकें कि जब वो समय आएगा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। बहुत दुख है प्रियो, हम अभी से उन आने वाली चीजों के लिए प्रार्थना करें कि खुदा जब वो समय आए तो खुदा मैं यहूदा के समान ना हो जाऊं, मैं ऐसे व्यक्ति के समान ना हो जाऊं खुदा कि मैं तुझको छोड़ के संसार का दामन थाम लूं। लेकिन प्रभु, हम सताए जाएं, हम नष्ट किए जाएं, हम क्लेश में पड़े, हम दुख भोगें, हर परिस्थितियों में रहे प्रभु जी, लेकिन खुदा उस समय भी हम तेरा इनकार ना कर सके। लेकिन उस समय भी हम बोले कि मेरा यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा यीशु मेरा सच्चा खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद देता खुदा, आपकी महिमा करता हूँ। परमेश्वर प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदावंद, जो केवल परेशानियों और विपरीत स्थितियों में खुदावंद जिनका मन चंचल हो जाता है, जो अस्थिर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को तू स्पर्श कर, पवित्र आत्मा उन लोगों को छू ले, ताकि मेरे खुदावंद आने वाले दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। आने वाले भविष्य के उन तमाम दुखों के लिए प्रभु हम अभी से प्रार्थना कर सके, ताकि उस समय बड़े हियाव के साथ प्रभु जी हम उन दुखों का सामना कर सके। खुदावंद, हम भविष्य में मिलने वाली चीजों के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं। स्थिर और दृढ़ कर मेरे खुदावंद, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, एक एक व्यक्ति यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। खुदा, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।